अस्सलाम वालेकुम, क्या चाल है दोस्तों। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो सबसे पहले मेरी तरफ से तमाम पाकिस्तानियों को दिली गहराइयों से जश्न आज़ादी बहुत बहुत मुबारक हो। खासकर ओवरसीज में बैठे पाकिस्तानी और दुनिया में कहीं पे भी हैं, सबको मेरी तरफ से जश्न आज़ादी मुबारक। अच्छा, उसके बाद मैं बात करूंगा आज शेंजन वीज़ा पे, जर्मन वीज़ा या कोई भी शेंजन कंट्री का वीज़ा। देखें दोस्तों, अगर तो आप अभी फ्रेश हो, नहीं समझ आ रही, बिल्कुल फ्रेश हो, पासपोर्ट आपका फ्रेश है, कहीं कोई ट्रैवल नहीं किया हुआ, सारी चीज़ें छोड़ दो। जो मैं आज चीज़ बता रहा हूँ बस इस चीज़ पे आप अमल कर लो। जो जो कंट्रीज में बताने वाला हूँ, अगर इन कंट्रीज के बाद आप अप्लाई करो, आपके 90% 80% वीज़ा मिलने के चांस इंक्रीज हो जाएंगे। आपके माइंड में जितनी बातें चलती रही पहले, सबको स्किप कर दो। आज से स्टार्ट ले लो। जो चीज़ें बताऊंगा बस वो चीज़ें आप करो तो आपको डेफिनेटली वीज़ा मिल जाएगा। देखें दोस्तों, अभी सबसे पहले अगर आपने फाइजर वैक्सीन नहीं लगवाई हुई तो सबसे पहले आपने क्या करना है, फाइजर वैक्सीन लगवानी है अगर आप यूएई में हो। फाइजर वैक्सीन, क्योंकि अभी फ्रांस जिसने अप्लाई करना है, जिसने जर्मन वीजा अप्लाई करना है, उसके लिए फाइजर मस्ट है। इसी तरह अगर किसी ने माल्टा वीजा अप्लाई करना है, उसके लिए भी फाइजर मस्ट है। इसी तरह आगे कुछ और कंट्रीज ओपन होंगे तो उनके लिए भी मे बी के फाइजर मस्ट की जाए। अगर जिन भाइयों ने साइनोफार्म वगैरह लगवा ली हुई है तो 3 महीने बाद आप चेंज कर सकते हो। 3 महीने बाद आप फाइजर की डोज ले सकते हो। और कुछ लोग 6 महीने बाद ले रहे हैं, 3 महीने बाद आप चेंज कर सकते हो। अगर साइनोफार्म लग चुकी है, बूस्टर शॉट भी लगवा लिया और खत्म हो गया, तो अब आप क्या कर सकते हो, कुछ और कंट्रीज है, स्पेन हो गया, स्विट्जरलैंड हो गया, इनमें वीजा अप्लाई कर सकते हो। इटली में वीजा अप्लाई कर सकते हो। जो फाइजर की जहां तक बात रही है वो सिर्फ और सिर्फ जर्मन में, फ्रांस में और माल्टा में, ये 3 कंट्रीज अभी इनमें सबमिट करवा रहे हैं। अच्छा दोस्तों, अब क्या करना, अगर तो आप फ्रेश हो, नहीं समझ आ रही ट्रैवल हिस्ट्री कहाँ से बनानी, क्या करना है, 3 कंट्री के वीजा लगवा लो। 3 कंट्री के वीजा के बाद आप जर्मन वीजा अप्लाई करो तो आपके वीजा लगने के चांस हैं। मैं ये नहीं कहता हूँ कि 100% वीजा लगेगा और ये भी नहीं कहता हूँ कि वीजा नहीं लगेगा, बिल्कुल भी। मैं ये बात करता हूं कि हम आपके वीजा लगने के चांस इंक्रीज हो जाएंगे। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि जो कंट्रीज मैं आपको बता रहा हूं उन्हीं कंट्रीज का लगवा के वीजा तो आप जर्मन वीजा अप्लाई करें, किसी भी शेंजन कंट्री का वीजा अप्लाई करें तो आपको वीजा लगने के चांस है, उसके बगैर वीजा नहीं लगेगा। लेकिन मैं ये आपको कहना चाह रहा हूं कि रिसेंटली जो मैंने ऑब्जर्वेशन अभी की है, बहुत सारे लोगों के वीजे अप्लाई हुए और जिनकी लग के आई है, एक्सपीरियंस वो शेयर कर रहा हूँ। तो जिन भाइयों ने यूक्रेन के वीजा लगवाए हुए हैं उनके बड़े अच्छे चांस है वीजा लगने के। तो 3 कंट्रीज आप उन पे फोकस करें, 3 कंट्रीज के वीजा लगवा लें, उसके बाद अप्लाई करें तो आपके वीजा लगेंगे। नंबर 1 दोस्तों, यूक्रेन को अपनी हिट लिस्ट में रखना है। नंबर 2 तुर्की को कर लें। नंबर 3 इजिप्ट, जॉर्डन। अब यहाँ पे एक बात आ रहती है कि मैं अब कह रहा हूँ कि तुर्की कर लें। देखो दोस्तों, मैंने कभी भी ये नहीं कहा कि तुर्की आप नहीं जाओ या तुर्की का कोई वैल्यू नहीं, लेकिन मैं ये बात हमेशा ये करता हूँ कि जो कंट्रीज की वैल्यू है, जिनमें यूक्रेन, बेलारूस, रशिया, तुर्की की वो वैल्यू नहीं है। मैं अभी भी अगर कहता हूँ, मेरी पर्सनल सजेशन, मैं रशिया, बेलारूस, यूक्रेन को कहूँगा। लेकिन ये वीजा थोड़े से एक्सपेंसिव, क्योंकि ये इन्विटेशन बेस्ड वीजा होता है। इन्विटेशन के बगैर आप वीजा अप्लाई नहीं कर सकते हो और हर बंदे के पास इतना बजट नहीं है, तो उनका भी तो कुछ करना है ना। तो उनके लिए मैं कह रहा हूं कि आप 3 वीजा लगवा लो। फ्रेश पासपोर्ट है, फ्रेश पासपोर्ट पे ये लगवा के जर्मन वीजा अप्लाई करो। फाइजर लगवाई है तो आपका वीजा लगने के चांस है। फर्स्ट ऑफ ऑल इजिप्ट लगवाओ, जॉर्डन, उसके बाद तुर्की का कर लो, साथ ही आप यूक्रेन का वीजा कर लो। ट्रैवल बेशक नहीं करो यूक्रेन में, तुर्की का ट्रैवल करके आ जाओ, आके आप अप्लाई कर लो इसमें जर्मन में, और आपके 80% 90% चांस है वीजा मिलने के। अब यहाँ पे एक चीज बहुत मैटर करती है कि बैंक स्टेटमेंट कितनी होनी चाहिए। दोस्तों, अगर शेंजन वीजा अप्लाई करना, मेरी पर्सनल सजेशन है, अगर अभी तक आपने शेंजन ट्रैवल नहीं, 20,000 दरम आपके अकाउंट में होना चाहिए। अगर 20,000 से नीचे है और आपने कहीं ट्रैवल नहीं किया हुआ, खासकर शेंजन में, तो वीजा लगने के चांस इतने नहीं है। वीजा इतनी आसानी से आपको नहीं मिलेगा। 25 to 30,000 दरम अकाउंट में है, गुड है, इतना आप कर लो। और 2-3 कंट्रीज जो मैंने बताए हैं, इनके वीजा लगवा लो
और उसके बाद एक और चीज मैटर कर रही होती है कि आपका जो डेजिग्नेशन है यहाँ पे यूएई में, वीजा स्टेटस है, ये भी बड़ा मैटर कर रहा होता है। तो यूएई में जो वीजा डेजिग्नेशन है आपका वो भी अच्छा होना चाहिए। अब यहाँ पे मुझे लोग कहते हैं कौन सा, कोई भी आप, सेल का भी हो सकता है, सेल भी ठीक कैटेगरी में आता है। सेल हो गया, आर्चीव क्लर्क हो गया, मैनेजर हो गया, अकाउंटेंट हो गया, जनरल मैनेजर हो गया, ये जितने भी वीजा प्रोफेशन है ये सब ठीक है। इनमें से आप कोई भी वीजा प्रोफेशन हो आप करवा सकते हो, इस पे वीजा अप्लाई कर सकते हो। खासकर बहुत सारे लोग अब जो मिस्टेक कर रहे हैं वो ग्रीस में कर रहे हैं, ग्रीस का वीजा अप्लाई कर रहे हैं। देखिए मैंने जब वीडियो बनाकर पहले कहा था ग्रीस की वीजा रेशो अच्छी है, वो उस वक्त के हिसाब से थी। देखिए वक्त के साथ हर चीज चेंज होती है, और अगर आज किसी कंट्री की वीजा रेशो अच्छी है इसका मतलब ये नहीं है कि पूरा साल या सारी जिंदगी उसकी वीजा रेशो अच्छी रहेगी। वक्त के साथ हर चीज चेंज होती है। जैसे ग्रीस ओपन हुआ था, इसकी वीजा रेशो बहुत अच्छी थी, बहुत वीजा मिला ग्रीस का। इसी तरह अगर अभी देखें जर्मन की वीजा रेशो अच्छी है। अगर आपने साइनोफॉर्म लगवाई हुई है तो इटली हो गया या फिर स्पेन हो गया, इनकी वीजा रेशो अच्छी है, तो इन कंट्रीज में अप्लाई करें। इसी तरह स्विट्जरलैंड है, स्विट्जरलैंड भी अगर आप थोड़े बहुत कंट्रीज ट्रैवल किए हैं, स्विट्जरलैंड में वीजा अप्लाई करें यूएई से, तो उनकी वीजा रेशो अच्छी है। और दोस्तों अब जहां तक बात रही कि जी हमने टूर कैसे मैनेज करना है, एक ही वक्त में तीनों वीजा लगवाने हैं, कैसे वीजा लगवाना है। देखिए मैं आपको एक चीज बता दूं, तुर्की की जहां तक बात रही, तुर्की 3 मंथ्स की वैलिडिटी देता है अगर आप दुबई से वीजा अप्लाई कर रहे हो। अगर अबू धाबी से कर रहे हो तो 6 मंथ की वैलिडिटी मिल जाएगी। लेकिन इन दोनों में डिफरेंस क्या है, तुर्की दुबई से जो वीजा देता है वो 1 महीने का देता है, और अगर अबू धाबी से अप्लाई कर रहे हो वो देता है डेटेड 8, 9, 10 दिन का, इतना वीजा मिलेगा जितने दिन आपने बोल दिया। अब यहाँ पे अगर मिस्र वीजा की बात करूं, 3 मंथ की वैलिडिटी देता है, वो 1 महीने का वीजा देता है। यानी कि दोनों वीजे 3 मंथ्स वैलिड रह गए आपके पास। और उसके बाद आपने यूक्रेन का वीजा अप्लाई किया हुआ, यूक्रेन मिलता डेटेड वीजा। अगर आपने बोलना 5, 7 दिन का, 10 दिन का वीजा, तो उतने दिन का ही वीजा मिलेगा। तो आपको यूक्रेन का वीजा उसके ऊपर पेस्ट करवाना है, यूक्रेन का वीजा लेना। उसके बाद जो ट्रैवल करना है, मेरी पर्सनल सजेशन, इतना पैसा भी जाया मत करो, तुर्की ट्रैवल कर लो, साथ में रूट बना लो इजिप्ट का, यहां से होके आ जाओ, आगे आप अप्लाई करो जर्मन का वीजा, अप्लाई करके आपको इंशाल्लाह वीजा मिलेगा। कुछ लोग क्या करते हैं, वीजा वैलिड रख लेते हैं, लाइक यूक्रेन का वीजा वैलिड है, 1 महीने 2 महीने की वैलिडिटी डाली हुई है। जर्मनी का वीजा उन्होंने जर्मनी की अपॉइंटमेंट लेके रूट इस तरह बना लिया कि जी मैंने जर्मनी भी जाना है, वहां से वापसी पे मैं यूक्रेन भी जाऊंगा, ये मेरा यूक्रेन वैलिड वीजा है, और वहां से मैंने अपना टूर मुकम्मल करके आना, ये भी ठीक है। अब मैं डॉक्यूमेंटेशन की बात करूं, हर कंट्री के लिए कौन से डॉक्यूमेंट्स होते हैं। रशियन स्टेट्स इनका थोड़ा सा डिफरेंट होता है मेथड, क्योंकि इनका इन्विटेशन होता है, इन्विटेशन के बगैर आप वीजा अप्लाई करोगे तो आपका रिफ्यूज हो जाएगा। अच्छा, अब जो मेन डॉक्यूमेंट होते हैं, नंबर 1 3 मंथ की बैंक स्टेटमेंट, कम से कम 3 महीने की बैंक स्टेटमेंट चाहिए। एक कंपनी का एनओसी चाहिए, होटल बुकिंग, फ्लाइट रिजर्वेशन, ट्रैवल इंश्योरेंस, आपकी वीजा की कॉपी, आईडी कार्ड की कॉपी, पासपोर्ट की कॉपी, उसका आप यूएई में रह रहे हो, टेनेंसी कॉन्ट्रैक्ट, जो आपका घर का टेनेंसी कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, जहां पे आप रहते हो, रेजिडेंस, जो आपका अपार्टमेंट है, उसके जो डॉक्यूमेंट होते हैं, वो जो इजारी वगैरह होती है वो साथ में। अगर आप पार्टनर वीजा तो ट्रेड लाइसेंस की कॉपी, आपकी कंपनी की, उसके बाद इजारी, अपने ऑफिस के डॉक्यूमेंट्स, ये साथ में लगाओ, और प्रीवियस ट्रैवल हिस्ट्री है उसको अटैच करो साथ में। यही डॉक्यूमेंट्स होते हैं, ये आप लगाओ, और दैट्स इट। इन डॉक्यूमेंट्स के ऊपर आपको वीजा मिलता है। किसी भी कंट्री में वीजा अप्लाई करना हो, जस्ट यही डॉक्यूमेंट्स होते हैं। मसला कहाँ पे आता है, कुछ कंट्री 6 मंथ की डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायर्ड करते हैं, कुछ कंट्री 3 मंथ की डॉक्यूमेंटेशन मांग लेते हैं। तो अगर आप ऑस्ट्रिया में वीजा अप्लाई कर रहे हो तो ऑस्ट्रिया कुछ एडिशनल डॉक्यूमेंट्स मांगता है। अच्छा, एक टूर प्लान भी होता है साथ में। टूर प्लान आप एक बनाओ प्यारा सा, साथ में वो अटैच करके आप दे सकते हो। जहां तक ऑस्ट्रिया की बात है, वो आपसे एडिशनल डॉक्यूमेंट्स अगेन एंड अगेन मांगेगा। मेरी पर्सनल रिकमेंडेशन के मुताबिक ऑस्ट्रिया में वीजा अप्लाई मत करें। तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नए टॉपिक पे। ख्याल रखिए अपना।